नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। जहां बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। बार बार जितने तरह के मामले आ रहे हैं बिहार में, वो ज्यादातर मामले थानों में जमीनी विवाद का है। कुछ ऐसा ही मामला बड़हिया नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के दुखहरण टोला का है। ये जो मकान मेरे तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं, ये स्वर्गीय रामअवतार सिंह का घर है और इनके 3 पुत्र हैं जिनका बंटवारा 2013 में ही हो चुका है। फिर भी आखिर प्रशासन हार चुकी है, सीओ साहब हार चुके हैं इस विवाद को सुलझाने में, और सभी का के द्वारा जनता दरबार भी लगाया गया बार बार, लेकिन इस मकान के बंटवारा अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आखिर क्यों और कैसे ये मामला अभी तक फंसा हुआ है, आज इस पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसके कारण ये घर अभी भी बंटवारा हो जाने के बाद भी विवादों में है, जहां प्रशासन भी लाचार हो जा रही है कि आखिर ये मामला सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। आइए हम यहाँ जो 2021 में मामला ये जब दर्ज किया गया थाने में, वो नाम है राम प्रवेश सिंह। यहाँ के घर के जो 3 पुत्र हैं, राम प्रवेश सिंह हैं, संतोष कुमार हैं और अमित कुमार हैं। 2021 में मामला दर्ज किया गया जिसमें संतोष कुमार जी हैं, वो एक पक्ष है और इनके सबसे छोटे भाई हैं अमित कुमार, एक पक्ष वो हैं। संतोष जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला कहां फंस गया। 2021 में जब हो चुका, बार बार जनता दरबार लगाया गया, तो आखिर विवाद अब बचा कहां है बंटवारे के बाद भी। जैसे जनता दरबार जब अथी हुआ तब 2 पकड़ 4 पकड़ नोटिस पर जाता है, उसके बाद जब लास्ट में जब फैसला सीओ साहब करने लगता है तो जाना छोड़ देता है। और इधर फिर हम मान लिया 2 महीना पहले से फिर जनता दरबार का अथी किए तो एक झोंक भी नहीं गया। सवाल है कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ बंटवारे में वो कुछ मांग है उनकी? नहीं, वो ऐसे मैंने है कि जब कुछ पैसा मान लिया हमको दे, वह काम करे मान लिया, और बाकी कहीं नहीं, कुल कागज पेपर हमारा सही है, कहीं कोई ओल झोल वाला बात नहीं है। जबकि सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब सब पेपर देख लिए हैं। इधर भी जब ये काम शुरू किए, वो भी हम तस्वीर आपको ऊपर चल के दिखाएंगे, जब ये मकान ऊपर बनाना शुरू किए हैं तब भी कुछ अमित कुमार के द्वारा कहा गया, एसपी साहब को कंप्लेन किया गया, जिसपे जब जांच हुई, बड़हिया थाना जांच आके की, तो उन्हें ऐसा कुछ भी विवाद नहीं मिला है। जब कागजों की बात करते हैं तो कागज थोड़ा सा आप दिखाइए, अलग अलग मामले हैं और इसमें हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये जो कागज है, ये जमीन का बंटवारा हो चुका है और ये मकान है इनका और मकान में बंटवारा हो चुका। आप तस्वीरें मैं नीचे आपको दिखाता हूं, जिसमें सरोजनी देवी के साइन है, राम प्रवेश सिंह का साइन है, संतोष सिंह है, ये 2 भाई, और तीसरे भाई हैं अमित कुमार जो सबसे छोटे हैं। यानी 2000 पंच है, इधर देखिए पंच लिखा हुआ है और आप देखिए उसके नीचे पंचों का हस्ताक्षर भी किया हुआ है। तो 2021 में जब ये बंटवारा 13 में, माफी चाहता हूं, 2013 देखिए 5/10/2013 का यहाँ साइन किया हुआ है इसमें सभी का। जब ये बंटवारा 13 में हो चुका और उसके बाद बंटवारा हुआ, मतलब सभी के रजामंदी से हुआ, उसके बाद अभी तक इस मामले को फंसाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। जो तीसरा मंजिल है जहां विवाद फिर से खड़ा किया गया है और रोका गया है काम को, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये तीसरा मंजिल है जो इसका निर्माण हम आपको दिखाएं कि लगभग छज्जे से ऊपर का निर्माण हो चुका है और यहाँ पे इसको रोका गया है, ये कहते हुए कि कुछ इसमें हिस्सा उनको और भी चाहिए, या फिर जैसा कि संतोष सिंह खुद कह रहे हैं कि पैसे की डिमांड हो रही है कि उसके एवज में हमको कुछ पैसा मिल जाए और फिर आप काम कर सकते हैं। इसी मामले को जब ये लेकर के गए हैं, सीओ साहब से मिले हैं और थाना में भी जब इन्होंने उस बात को रखा, तो वहां से जब जांच हुई तो उनके तरफ से, सीओ साहब के तरफ से क्लियर है कि आप अपने काम को जारी रख सकते हैं, ऐसा कहीं भी कोई विवाद नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिंटर का काम लगभग ये हो चुका है और ढलाई करने से पहले का ये रोका गया है ताकि कुछ
इसमें इनको मुआवजा मिले, ऐसा ही कुछ डिमांड है अमित कुमार का कि उनको कुछ मुआवजा मिले और उसके बाद हम इसको करने देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उनसे भी बातें करूं और जानूं कि उनका क्या कहना है, आखिर वो चाहते क्या हैं, क्योंकि भाई तो एक ही हैं। बंटवारा भी सभी के हस्ताक्षर और रजामंदी से हुआ, उसके बाद भी आखिर ये विवाद क्यों? ये बड़े भाई हैं राम प्रवेश सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं आखिर पहला महल बन गया, दूसरा महल बन गया, तीसरा में जाकर के हुआ सर, एक महले में हुआ। एक महल था, पहले 2 महल हम किए। हाँ। उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर वो 2 महल किया, तो हमको कोई इतराज नहीं था। फिर 2021 में हम जब 3 महल करने लगे तो फिर उल्टा सीधा मान लीजिए अपना जो है वो अथी करने लगा कि यह 2 वह 2, तब मान लीजिए बनने देंगे। फिर अभी हाथ लगाए हैं जनता दरबार अथी सब अथी करके, उसके बाद मान लिया ऑर्डर हुआ, लगाए हैं, तो फिर मान लीजिए वो काम यानी क्या सीओ साहब के द्वारा आदेश है कि इसको आगे का कार्य किया जाए, बनवाया जाए? आदेश दिए तब लगाए हाथ हम। काम भी देखिए, मान लीजिए लिंटर तक कहीं तौल हो गया, ढलाई से नीचे का काम हो गया, उसके बाद काम रुका है। तो अमित जी से एक बार बात करने का प्रयास किए हैं कि आखिर तुम चाह क्या रहे हो इसमें? बात करने लायक आदमी है नहीं, बोलने का जैसे कोई अथी है नहीं। हम ही साइन नहीं किए। थाना में एक बार 2 महीना पहले दरोगा जी बैठे हुए थे तो बोले ये क्या है जी, तो ये हम नहीं किए। अच्छा, वो अपना हस्ताक्षर को भी कह रहे हैं कि हम नहीं कर, हम नहीं किए। अपना हस्ताक्षर को भी कहता कि हम नहीं किए। हम प्रयास करते हैं कि अगर अमित जी होंगे तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर परिवार एक ही है, मामला निपट ही चुका है सभी की रजामंदियों से, पंचों के रजामंदियों से। उसके बाद आखिर चाहते क्या हैं और ये रोकने से मिलने वाला क्या है? अब ये जो बगल का, इस गेट के बगल का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, इस गेट तक, ये गेट तक सामने जो हिस्सा दिया गया वो अमित कुमार जी का है और हमारे सामने ही अमित कुमार जी हैं। ये सामने से जो दिख रहा है, तो ये सामने तक जो ये कॉर्नर आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये कॉर्नर तक में ये 2 भाइयों का हिस्सा मिला है, जिसमें राम प्रवेश सिंह है और संतोष सिंह है। और यहाँ से साइड से कॉर्नर से ये रास्ता इनको दिया गया है और अंदर क्या है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं सामने, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे तस्वीर दिखा देते हैं कि बंटवारे में इनको मिला के कैसे है हिस्सा और क्या कुछ मिला है। ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर ये 2 रूम है इधर अंदर जा करके, और 1 रूम इधर है। तो ये इनके हिस्से का यहाँ पे 3 रूम का 2 रूम है, वो हॉल है उनका, वो हॉल है। हाँ, अच्छा, 2 रूम है बस। अच्छा, ये हॉल है और इसके अंदर जाकर करके 1 रूम है, तो यानी 2 रूम 1 हॉल का ये मिला है। और सामने ये रास्ता है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी तस्वीर। विवादित यही है रास्ता। अच्छा, ये रास्ता विवादित है। हाँ। अच्छा, अब हम इसी पे बात करते हैं अमित जी से और जानते हैं कि आखिर अमित जी का डिमांड क्या है, अमित जी क्या चाह रहे हैं। अमित जी, जो ये विवाद चल रहा है और आरोप जो लगाया जा रहा है आप पे कि आप मामले को सुलझा नहीं पा रहे, तो आखिर मामला फंसा कहाँ है? हम मामले को देखिए, मेरा घर पेंट हो रहा था 2 महीना पहले। जी जी। मतलब इधर से पेंट रोकवा दिए, सब काम कर रहे थे, तो मैं चल गया। मजदूर आदमी हूँ मैं, पूना कमाने के लिए चल गया। अच्छा। यहाँ कोई नहीं, मेरा परिवार कोई नहीं यहाँ रहता, सब बेगूसराय में किराया पर लेकर रहते हैं, बच्चा को वहीं पढ़ाते हैं। पूना मेरे को फोन गया कि नहीं यहाँ काम लगैले है। जब मेरा काम रुक गया तो वो कैसे काम लगा लिया है, राइट। अच्छा। फिर आए वहाँ पर, तभी काम कल तक काम लगा हुआ था, जोर जबरदस्ती एकदम। थाना भी गए तो थाना भी, मतलब जहाँ सब कुछ से हम उससे सब कुछ में कमजोर हैं। नहीं, एक बात है कि बार बार जैसे थाना में भी हम पता किए, वहां से कहा जा रहा है कि जनता दरबार में आप नहीं, फाइनल जब बात मसले को सुलझा करके फाइनल बात की जा रही है तो जनता दरबार आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। जनता दरबार में वहाँ कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। एगो इधर जनता दरबार का नोटिस आया बीरूपुर थाना का, मेरा घर का है टेंशन। हम खेत का काहे जाए जनता दरबार, जब खेत का होगा तब खेत में जाएंगे बीरूपुर।
अच्छा, मेरा घर का विवाद है, वहाँ फंसा दिया बीरूपुर थाना, अब तुम जाओ। यानी बरहिया थाना से नोटिस अभी तक नहीं आया? नहीं आया है, एक भी नोटिस नहीं आया है। बीरूपुर थाना से बृहस्पतिवार को नोटिस आया था। खेत के मसले को लेकर? हाँ, खेत में कोई अभी दुबारी में झंझट होता है कि बुनने घड़ी होगा, नहीं तो लाने घड़ी होगा झंझट। बिल्कुल। यानी बरहिया थाना से अभी तक आपको जनता दरबार के लिए नोटिस नहीं? नहीं, पहले आया था तो उसमें हम गए हैं। अच्छा, हर एक जनता दरबार में एगो में भी एब्सेंट नहीं आप है। इस मामले को लेकर सीओ साहब से मिले कि नहीं, सीओ साहब से कल मिलने का अथी है, कल मिलेंगे। अच्छा, हाँ, कि कैसे इसको, क्योंकि मामला कुछ ज्यादा है नहीं जो हमको अभी तक है तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और नहीं तो बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आपस में आप सभी अपने भाई हैं, है भाई प्रयास हैं। किया जाएगा तो सुलझाया जा सकता है। हाँ, हम उसमें भी तैयार हैं। यानी साफ साफ कर रहे हैं अमित जी यहाँ से कि अगर चाहेंगे प्रयास होगा, हाँ। अधिकारियों का भी प्रयास होगा तो मसला कुछ ज्यादा है नहीं, प्रयास होगा तो इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। तस्वीरों में हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से, लेकिन इसमें एक बात अमित जी अलग से कह रहे हैं कि 3 नहीं 4 हिस्से लगाए गए हैं। एक माँ का अलग से हिस्सा लगाया गया है, उस पे आपका है कि माँ का हिस्सा आपको इसमें मतलब जितना है उसमें हम बराबरी एक हिस्सा चाहते हैं। माँ के हिस्से में नहीं, अब माँ मेरे हिस्से में रहेगा। जब मैं एक हिस्सा ले लूंगा ना तो माँ को जब तक रहेगी मैं दूंगा रहने के लिए। तो माँ नहीं, सवाल ये है कि अमित जी, माँ आपके साथ रहना चाह रही हैं या नहीं, वो जिधर इच्छा हो, ये हम नहीं कहेंगे कि हमारे साथ रहे, जिधर इच्छा हो। अच्छा, उसका इच्छा पर है। इच्छा पे? हाँ। क्योंकि माता पिता स्वतंत्र हैं, अगर उनका हिस्सा लगता है हाँ। वो स्वतंत्र होते हैं कहीं हाँ। भी कि हम जहाँ रहना चाहते हैं। हाँ, माँ का खेत भी 5 बीघा मिलल है हिस्सा में। तो माँ भी कहाँ है? माँ उधरे है, उन्हीं के पास में। उन्हीं के पास? हाँ, सब कुछ वही मतलब अथी कर रहे हैं। अच्छा, तो माँ का भी मतलब हमको कोई कागजे नहीं है खेत का बंटवारा का भी कि माँ मरेगी तो उसमें मेरे को केसरीगार जो है वो मिलना चाहिए, कुछ नहीं है। नहीं, सवाल इसमें आज अमित जी, आज प्रधानमंत्री किसान को 6,000 साल में 2-2 3 बार देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हम किसान नहीं हैं। हाँ बिल्कुल है। 10 बीघा जमीन है हमको भी, तो हम किसान नहीं हैं। हाँ बिल्कुल है। तो उससे हमने अच्छी तो सब कुछ हमको मतलब देवे, वो साइन हमसे करवा लिया और उस पर वो मतलब सगरे दिखाता है कि बंटवारा कर दिए हैं। अच्छा, आपका ये आरोप? हाँ, मेरा बंटवारा मतलब ऐसा ही है। अमित जी, एक सवाल ये है, जैसे माँ आपकी वहाँ साथ में रह रही हैं, तो माँ अगर चाह रही है कि मेरा हिस्सा अगर उन दोनों भाई को मिले, हाँ। तो क्या उसमें आपत्ति है आपको? हाँ, आपत्ति है ना। माँ वो मतलब उधर है तो 5 बीघा का जो भी फसल होगा या पट्टा होगा, हाँ। दोनों खाएंगे। माँ उधर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन वो माँ जाएगी, वो 5 बीघा जो है उसमें तेसरी हमको मिलना चाहिए। यही होता है, यहाँ पर पूछ लीजिए, ऐसा ही होता है। इस पे ये कर रहे हैं कि कानूनन बात कर रहे हैं। हाँ। कि माता पिता जब चाहते हैं वो उनकी इच्छा होती है, कानूनन बात है, उनकी जहाँ इच्छा होती है वो बेटे को दे सकते हैं, ये अधिकार है कानून में। नहीं, ऐसे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पंचों की बात, हाँ, जो ग्रामीण पंच, हाँ, यहाँ समाज में जैसा चलता है वो नहीं है। लेकिन कानूनन बात कर रहे हैं कि कानूनन तो मत माँ बोलती है कि हमारे बेटे नहीं है, सगरे कर कुटुम्ब टोला समाज गांव कि हमारे बेटा नहीं है, तो ऐसा होता है। ठीक है। हमारे साथ तीनों भाइयों की माँ हैं यहाँ पे। माताजी अभी राम प्रवेश सिंह और संतोष सिंह के साथ रह रही हैं। माताजी, इसमें कानूनन हम अभी पूछे भी अमित कुमार जी से, कानूनन नियम ये है कि माता पिता जिसके साथ बच्चे के साथ रहेंगे, स्वेच्छा से उनको अधिकार है कि किसी को भी वो दे सकते हैं हिस्सा। आपका इस पे क्या अपना विचार है? हमें तो अब हम तो बोल चाल भी नहीं है। हमारा हाथ टूट गया अमित से, उसका अच्छा। औरत हमको मारने दौड़ती है। अच्छा। हाँ, पानी घर में देवे देवे तब पोछ रहे थे, गिर गए, हाथ टूट गया। 45 दिन रहे पलस्तर थे, लेकिन देखने बेटा नहीं आया। आज भी 15-20 दिन होता है, पानी चढ़ा थी, बीमार रहते हैं, यह दुआ करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। बाहर निकलते हैं तो हमको पोती कहता है मामा चल आओ, बघनिया बाहर में है, वो मारने के लिए डांग लेकर औरत दौड़ते हैं।
उसको बांटा है 12 साल हो गया। हम एक बूंद पानी भी नहीं जानते हैं, चाय अति कहाँ से जानेंगे। हमको पूछता है कोई मतलब माय वाला कोई रिश्ता नहीं। पाप किए थे वो बेटा के जन्म हुआ हमारा। लेकिन तब पर भी 3 गाड़ दे। अच्छा ऊपर भी 3 गाड़ लेने, 2 घर उसको है, 2 घर इसको है। हाँ हाँ देखे हैं 2 रूम। 1 घर हमको मिला है, तो 3 गाड़ मरने के बाद न लेगा वो ले। ऐसे तो हमारी जो सेवा करता है उसको हक है बिल्कुल। लेकिन जब वो इज्जत करेगा इधर तो एक गाड़ न 7 हाथ में उनको सब 2 हाथ न मिलेगा। बिल्कुल कुल तो नहीं मिल जाएगा नहीं। और उसको इतना वो पानियों ने हम चाहता। इन 2 के साथ हम छोटा था, हम उसके साथ दुकान दिया वो लगभग उसको 5,000 रुपया दिया दुकान पर जाकर भी खाता। उसको पुनः जाने लगा मैया पैसा दो, 2,000 रुपया ले लिया आवेंगे दे देंगे, लेकिन नहीं वो दिया। 10,000 रुपया दिए हैं। इन 2 को तो हम 10 नहीं उन्हें दिए, इस 2 साथ तक किया। लेकिन बुझा समझा कि बेटा है देते हैं संभल जाएगा कमेगा। लेकिन वो माया अब दिल में नहीं है, बेटा तोड़ दिया। कोई नता नहीं वो बेटा से हम कभी नहीं मरते समय नहीं मांगेंगे कि हमको पानी दो। नहीं कहते हैं कुपुत्रो जायता न कुमाता न भवती, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। वही बात है रावण विभीषण वाला। माँ का प्यार है ही। माँ अभी कह भी रही हैं कि अगर प्रेम से रहेगा। हमार बाप के नाम ले करके ओकर औरत गए, हमार बाबूजी का नाम ले गरिया थे। हमार पति स्वर्ग चल गए 20 साल के ना होला, उनकर नाम ले गरियावे हमार बेटा के सामने। वो बेटा कौन काम के को बेइज्जत जे करबैते माँ से, वो बेटा कौन काम के। आखिर माता जी की भी अपनी पीड़ा है और ये अपनी बात को रख रहे हैं। अब आगे क्या फैसला होगा ये कानून तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगा। और बार बार मैं इस बात को रख रहा हूँ कि सबसे जो अहम बात है वो ये कि आपस में प्रयास बार बार जो राम प्रवेश सिंह है, संतोष सिंह है, उनका बार बार प्रयास है कि ये न्यायपालिका बात ना जाए, आपस में ही सुलह हो जाए। थाना है यहाँ पास में बरहिया और सीओ साहब है, ये मिलकर के ही इस मामले को सुलझा दें, बातें विशेष ना बढ़े। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। जय हिंद, वंदे मातरम।